देखिए इसमें भारतीय संविधान सभा में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर, मतलब संविधान जैसे ये हुआ परमिशन मिल गया, ठीक है, जैसे भारतीय डिमांड करते गए कि नहीं अब जो है हम लोग अपना देश खुद चलाएंगे, तो बार बार कई बार डिमांड किए, कई बार इन लोगों की डिमांड को जो है इनकार दिया गया। बाद में क्या हुआ, कहा गया कि आप लोग कैबिनेट मिशन की स्थापना कीजिए, एक कैबिनेट बनाइए, ठीक। अब कैबिनेट जब बन जाएगा उसके बाद आप लोग अपना संविधान बनाइएगा, फिर अपना देश खुद चलाइएगा। तो ये हुआ कैबिनेट मिशन की संस्तुति मिली, उसी के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन, मतलब कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान की, मतलब भारत के संविधान, जैसे भारतीय संविधान मतलब भारतीय संविधान की, मतलब भारत के संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कर दिया गया। मतलब उस सभा में कौन क्या रहेगा, है ना। जैसे अभी आप देखते हैं कि छोटा सा कोई फंक्शन होता है तो उस फंक्शन का एक अध्यक्ष चुना जाता है ना। एक छोटा सा कहीं कोई कार्यक्रम होता है उसका एक अध्यक्ष चुनते हैं ताकि वह फंक्शन, वह कार्यक्रम सुचारू रूप से अच्छे ढंग से वह चल सके, ठीक है। तो वही हुआ कि भारतीय संविधान बनाना था, उसका निर्माण करना था, और ये भारत का पूरा संविधान था। ये नहीं है कि आज बन गया कल तोड़ दो इसको, ये नहीं है। बहुत सोच विचार करके, और वह एक लोगों के बस की बात थी नहीं कि एक लोग भारतीय संविधान सभा का निर्माण कर ले जाएं, तो मतलब भारतीय संविधान बना ले जाएं। तो भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया कब? जुलाई 1946 में, ठीक। अब क्या हुआ, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, यानी जब वहां पे जैसे कार्यक्रम रखा गया, संविधान सभाएं की गई, वहां पे ये निष्कर्ष निकला कि हमको कितने सदस्य रखने हैं, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रखने हैं। अब देखिए हमने कहा ना कि कोई छोटा मोटा विधान नहीं है, ये संविधान है, और वो भी पूरे भारत देश का। इसलिए यहाँ पर कुल 389 संख्या रखी गई, ठीक, 389 दिमाग में रखिएगा। और संख्या वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे संविधान सभा का गठन, विशेष रूप से आपको ये ध्यान देना है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में किया गया, ठीक। संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन क्यों किया गया? देखिए एक एक लाइन में बहुत से प्रश्न हैं। संविधान सभा का गठन क्यों किया गया? क्या करने के लिए? भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए ना। पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो संविधान सभा गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में किया गया। क्यों किया गया? मतलब ये संविधान के लिए सभा, मतलब संविधान सभा का गठन क्यों किया गया, ये सभा क्यों बनाई गई? तो भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए। किसकी संस्तुति मिली थी? कैबिनेट मिशन की, ठीक। कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली विधानसभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। और यह निष्कर्ष निकाला गया, मतलब उस सभा में पास हुआ, पारित हुआ क्या, कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी रखनी है? 389, ठीक, 389 रखनी है, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि। देखिए अब जैसे होता है ना कि मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं अकेले, और आपने कहा कि भैया आप अब रहने दो, आप काम को छोड़ दो
अब हम लोग मिलके करेंगे। लेकिन हमको क्या है, हम जान रहे हैं कि आप वह काम कर नहीं पाएंगे, भरोसा नहीं आप पर है, इसलिए हमने क्या कहा कि भैया आप ठीक है आप ही चलाओ, लेकिन क्या है कि जब तक हमारे लोग वहाँ ज़्यादा नहीं होंगे तब तक आप जो है वो काम कर नहीं सकते हो। इसलिए क्या हुआ, देखिए 389 की गई, लेकिन उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि ना, जो ब्रिटिश प्रांत थे उनके प्रतिनिधि, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। किसमें, जो संविधान सभा में 389 सदस्य रखे गए थे, संविधान सभा में जो 389 सदस्य रखे गए थे उसमें 292 क्या रहेंगे, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 होंगे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, और 93 क्या होंगे, देसी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। कितने में से, 389 में से। ये 389 क्या हैं, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या। इसके बाद है मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, मतलब 1946 जुलाई में ही उसका गठन हो गया। ये भी हो गया, 389 सदस्य होंगे, 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि। ये जब सब कुछ पास हो गया, पारित हो गया, इसके बाद मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का क्या हो गया, चुनाव हो गया। कब, 1946 में जुलाई महीने में ही। कुल 389 सदस्यों में से, जैसे ये हुआ कि अब किसको किसको चुना जाए, तो चुनाव करेंगे तभी ना, जैसे बहुत लोग उसमें हैं, बहुत लंबी भीड़ है, इतने ज़्यादा लोग थे कि किसको चुना जाए। देखिए आज से नहीं, ये चुनाव बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है, चुनाव बहुत पहले से चला आ रहा है। और यदि यही चुनाव नहीं होता तो मार झगड़ा भी होती कि हमको क्यों नहीं लिए, हमको क्यों नहीं लिए, हमको क्यों नहीं मिलाए। उसमें यही हुआ भाई, जिसको जनता चुनेगी, जिसको लोग चुनेंगे, हम उसी को रखेंगे, उसी को कुछ बनाएंगे, जो भी बनाना होगा। तो मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ और उसमें कुल 389 सदस्य थे। किसमें, संविधान सभा के सदस्यों, मतलब इतना रखना था उनको, ठीक। अब क्या था, 296 सदस्यों के चुनाव हुए। देखिए कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208, मतलब 389 सदस्य होंगे, लेकिन प्रांतों के लिए निर्धारित कर दिए गए कितने, 296। प्रांतों के निर्धारित 296 सदस्यों के क्या होंगे, चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208, 296 सदस्यों को चुना गया, उसमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं स्थान तो वही सीट, ठीक कहते हैं, इतनी सीट मिली उनको, और 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। जैसे हुआ न कि 389 जो होंगे, ये नहीं है जैसे कुछ उसमें बड़े लोग भी रहे होंगे, वो तो उसमें रहेंगे ही, वह जो है मतलब उनका चुनाव नहीं होगा, वह वहाँ रहेंगे, लेकिन बाकी प्रांतों के निर्धारित कर दिया गया कि 296 सदस्यों का चुनाव होगा, ठीक। तो प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। कितने में से, 296 में से। ध्यान दीजिएगा, प्रांतों के लिए निर्धारित थे कितने में से, 389 में से प्रांतों के लिए निर्धारित थे 296 सदस्य, उनका चुनाव हुआ
उसमें से 296 में से 208 कांग्रेस को मिला, ठीक, कांग्रेस को मिला, मुस्लिम लीग को 73 मिला, और 15 किसको मिला? अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार को। मतलब ये निर्वाचित हुए, निर्वाचन हो गया, चुनाव संपन्न हुआ। अब क्या हुआ? 9 दिसंबर, देखिए चुनाव हो गया, अब चुनाव होने के बाद बैठक होती है, रणनीति बनती है कैसे कैसे क्या किया जाए। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक, देखिए इंपॉर्टेंट है, मतलब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। मतलब संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए जो यहां बैठक हुई थी, जो यहां बैठक हुई थी वह संविधान सभा के गठन के लिए हुई थी, है ना, संविधान सभा के गठन के लिए हुई थी। तो उसमें यह हुआ कि 389 सदस्य होंगे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के और बाकी 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। और मिशन योजना के अनुसार 1946 में जुलाई महीने में ही क्या हो गया? संविधान सभा का चुनाव हो गया, जिसमें 389 सदस्यों में से 296 जो कि प्रांतों के लिए निर्धारित था, उतने सदस्यों का चुनाव किया गया। और उसमें से 296 में से 208 कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को 73 और 15 किसको मिला? अन्य दलों को और स्वतंत्र उम्मीदवार को। अब क्या हुआ? चुनाव संपन्न हुआ। अब संविधान सभा की बैठक हुई, गठन की नहीं। देखिए बहुत कंफ्यूजन रहती है, यहाँ जो बैठक हुई थी वह संविधान सभा के गठन की थी, और यहाँ किसकी है? यहाँ है संविधान सभा की बैठक हुई है, मतलब सभा बन के तैयार हो गई है, ठीक। 9 दिसंबर 1946 को ही, मतलब उसी साल जुलाई में चुनाव हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। और उस सभा के, मतलब जो पहली बैठक हुई, देखिए पहली बैठक जो हुई उस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी, इसका मतलब क्या है? अभी उनको अस्थायी नहीं किया गया है, हो सकता है अस्थायी रूप से किसी और को रखा जाए। तो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कब? जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। बहिष्कार का मतलब क्या था? उसको पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि वह पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। मतलब वह पाकिस्तान के लिए अलग संविधान, जैसे हमारा देश जो आजाद हुआ, ये हुआ कि हाँ अब रणनीति बन रही है ना, रणनीति बन रही है। कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। देखिए अब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन ये रणनीति पहले से ही बनती चली जा रही है। 1946 से बनना शुरू हो गई। अब पाकिस्तान को लगा कि अब हमको भी भारतीयों के साथ ही रहना होगा, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया? उस बैठक का बहिष्कार किया और वह पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग करना प्रारंभ कर दिया। कौन? मुस्लिम लीग। मतलब उस बैठक में नहीं गया, या गया होगा, मतलब नहीं गया वो, ठीक है। बहिष्कार करने मतलब है कि हम इस सभा में भाग नहीं लेंगे। अब क्या है? हैदराबाद एक देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। हैदराबाद क्या थी? एक देशी रियासत थी, उसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में
संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, मतलब किसी भी प्रांत को या किसी भी देशी रियासत को संविधान सभा में किस आधार पे प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया जाए, ठीक है, मतलब किस आधार पे प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया जाए, तो वह था उनकी जनसंख्या के अनुपात में। मतलब जैसी उनकी जनसंख्या रहेगी, जनसंख्या के आधार पर ही उनको जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया जाएगा। ये हुआ कि साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया। मतलब यदि प्रांत में या देशी रियासत में 10 लाख आबादी होगी तो हम एक सीट वहां पे देंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपके भारतीय संविधान का इतना पॉइंट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और एक एक दिन में 6 पॉइंट याद करते रहेंगे। वैसे संविधान बहुत छोटा मोटा संविधान नहीं है। सोचिए, जिसको बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा होगा, अब वह कितना बड़ा संविधान है। और भारत का ही संविधान सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है।